नमस्कार दोस्तों। बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एक ऐसी चर्चाएं चल रही है जिसने कई वर्तमान मुखिया और उनके समर्थकों की नींद उड़ा चुकी है, क्योंकि एक सवाल हर गांव में पूछा जा रहा है कि वर्तमान मुखिया इस बार भी चुनाव लड़ पाएंगे या फिर उनका राजनीतिक सफर यहीं रुक जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो चुनाव लड़ने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे गांव में चुनावी चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। कई वर्तमान मुखिया फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कई जगहों पर समर्थकों की सक्रियता भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच आरक्षण को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई है और यहीं से होता है असली खेल, क्योंकि पंचायत चुनाव में केवल लोकप्रियता ही सब कुछ नहीं होती। एक ऐसी चीज है जो पूरी चुनावी समीकरण को बदल सकता है और कई बार बड़े बड़े उम्मीदवार भी इसी वजह से चुनाव मैदान से बाहर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वह क्या चीज है। क्या केवल वर्तमान मुखिया होना ही दोबारा चुनाव लड़ने के लिए काफी है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसके पीछे कई और भी नियम मौजूद हैं। दोस्तों, बहुत से लोग यह मानते हैं कि जो एक बार मुखिया बन गया वह अगली बार भी आसानी से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पंचायत चुनाव में मामला कुछ अलग होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि वर्तमान प्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां बदल जाने के कारण उनका पूरा गणित बदल गया। यही वजह है कि इस बार लोग आरक्षण सूची का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसी से काफ़ी कुछ तय होने वाला है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब आप शुरू से जानना चाहते थे। अगर किसी पंचायत का सीट आरक्षण बदल जाता है तो वर्तमान मुखिया का चुनाव लड़ना उसी नई आरक्षण सूची व्यवस्था पर निर्भर करता है। यानी अगर सीट किसी दूसरे वर्ग या महिला आरक्षण में चली जाए तो वर्तमान मुखिया हर स्थिति में उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए नई आरक्षण शर्तों के अनुसार पात्र होना जरूरी होता है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए, आपके पंचायत में वर्तमान मुखिया दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या?